हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट, द फ्लो ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? Flow of current in a closed loop is called a electric circuit. Means if we have a resistor or we have a source, it may be battery source, it may be a current source, right? Then if there is a closed loop, then the current will flow and it is known as a circuit, right? Or we can say that circuit is a combination of active and passive elements like resistor, inductor and capacitor along with sources, but it must be a closed one. Means it must may be a combination of active and passive elements, right? Means we need the active and the passive elements. So what are the active and the passive elements? Active elements means the voltage source or the current source. These are the active elements, and the passive elements are the resistor, inductor, capacitor. These are the passive elements. अब आपने सर्किट और नेटवर्क, ये एक आम भाषा में हम बात करते हैं कि सर्किट है, ये नेटवर्क है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट और फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस नेटवर्क और सॉल्व द नेटवर्क। तो ये नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ वेरी light difference between a very thin line in between these two circuits and the network. So what is a network? It is a combination of circuits. Means circuits का combination होता है वो. It may also contain an open circuit, which means some components connected to the circuit but don't have current passing through it. Means this is a network we have. ये क्या है? एक सर्किट है जिसमें क्लोज पाथ है। इसमें करंट यहां से आएगा ऐसे फ्लो होगा, या यहां से आएगा ऐसे फ्लो होगा, या यहां से आएगा ऐसे फ्लो होगा। इट्स अ क्लोज लूप, है ना? कहीं पर भी ओपन नहीं है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क? नेटवर्क में एक देख रहे हैं आप क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो होगा, और यहां पर हम देख रहे हैं दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इसलिए क्या होगा? इन दोनों रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो ये है एक हमारा नेटवर्क जिसमें ओपन सर्किट भी हो सकता है, और जो सर्किट जिसमें ओपन सर्किट नहीं होगा, दे हैव वी नीड द क्लोज लूप। ओके, नाउ व्हाट आर द एक्टिव एंड द पैसिव एलिमेंट्स? Those devices or components which produce energy in the form of voltage or current are called active components, right? So these are the active components. कौन से components जो आपको energy provide करते हैं? Like battery, generator, ठीक है, alternator. These are the voltage and the current source. या different type of transistors like SCR, MOSFET, FET, ये सब क्या है? These are also the energy donors or the active elements. And the diodes, diodes are also the active elements. जो भी elements आपको नेटवर्क या सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से कम कम वो होंगे? एलिमेंट्स होंगे एक्टिव एलिमेंट्स। नाउ द पैसिव एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which store energy or maintain energy in the form of voltage and current are known as passive elements. ठीक है, जो कंपोनेंट्स एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, राइट? लाइक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ये क्या है? दिस इज द रजिस्टर, दिस इज द इंडक्टर, दिस इज अ कैपेसिटर। और सेंसर, जो सेंसर्स होंगे वो भी क्या करेंगे? आपके एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो आपके कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे?
पैसिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। नाउ व्हाट आर द नोड्स वी हैव? नोड्स क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट वेयर two or more circuit elements are connected together is known as a node. ठीक है। where two or more circuit elements means suppose we have two resistors are connected, then this is known as a this point is known as a node. ओके। टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमने नहीं बताया कि कौन से एलिमेंट्स है। मींस देयर मे बी रजिस्टर, देयर मे बी इंडक्टर, देयर मे बी अ वोल्टेज सोर्स, मे बी अ करंट सोर्स। कोई भी एलिमेंट, हमने जितना एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स देखे हैं उनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स जिस पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है। तो इस सर्किट में हम देखें कितने नोड है हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। वी हैव 6 नोड्स। इसमें देखें तो ये कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। तो ये सब डिफरेंट एलिमेंट्स है। ये क्या है? रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये वोल्टेज सोर्स है ना? वैसे ही यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टर है। तो जो भी दो एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे जिस पॉइंट पर, उसको हम लोग नोड बोलेंगे। जंक्शन। What is the difference between the node and the junction? A junction is a point where three or more circuit elements are connected together. Means अब यहां पर क्या हो गया? सर्किट एलिमेंट्स हमारे दो थे जंक्शन में। नोड पर जंक्शन में कितने होंगे? तीन या तीन से ज्यादा। मतलब जब तक ये ऐसे कनेक्टेड है तब तक इसको क्या बोला जाएगा? नोड बोला जाएगा। और जैसे ही यहां पर एक और एलिमेंट कनेक्ट हुआ तब ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया। ठीक है। तो आपका जो नोड है, ठीक है, वो जंक्शन हो सकता है। ठीक। हमारा जो नोड है उसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन हर एक जंक्शन नोड होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला एक पॉइंट है, ये क्या है? दिस इज अ जो जंक्शन एज वेल एज दिस इज अ नोड। बट ये जो है ये क्या है? दिस इज नोड, बट ये जंक्शन नहीं है। ये जो है ये क्या है? दिस इज अ नोड, बट ये जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ दो एलिमेंट्स ही कनेक्ट हो रहे हैं। हमें कितने चाहिए? तीन या तीन से ज्यादा जहां पर कनेक्ट होंगे उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। उसको हम नोड भी बोल सकते हैं। ओके। ब्रांच। द ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट can be defined more precisely as the portion of the circuit between two nodes which can deliver or absorb energy. The branch of an electric circuit can be defined as the portion of the circuit between two nodes. Means it is a portion of the circuit between two nodes. दो नोड्स के बीच में जो चीज कनेक्ट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। सो दिस इज आवर ब्रांच। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि उसके बीच में रजिस्टर ही कनेक्टेड हो। हमारे एलिमेंट में क्या हो सकता है? हमारे एलिमेंट में सोर्स भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ए ब्रांच। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होगा कि ब्रांच के लिए आपके रजिस्टर ही कनेक्टेड हो, इंडक्टर या कैपेसिटर ही कनेक्टेड हो। उसमें आपका कोई भी एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है, उसमें कोई भी सोर्स कनेक्ट हो सकता है। देयर मे बी ए करंट सोर्स, देयर मे बी ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है। तो जो भी चीज दो नोड्स के बीच में कनेक्ट होगी या जंक्शन के बीच में कनेक्ट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। तो जैसे ये देखिए यहां पर ये क्या है? दिस इज अ नोड, दिस इज ऑल्सो अनदर नोड। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट है वो क्या हुआ? इज अ ब्रांच। ये एक नोड है और या जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या हुआ? हमारा जंक्शन हुआ। ये क्या है? हमारा नोड है। तो जंक्शन और नोड के बीच में कनेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इज अ ब्रांच। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए ब्रांच, दिस इज ऑल्सो ए ब्रांच। तो ये सब क्या हो गई? हमारी ब्रांचेस हो गई। ठीक है। लेकिन दो नोड्स के बीच में
यदि कोई भी चीज कनेक्ट नहीं है, कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो उसको ब्रांच नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। एलिमेंट मींस ये, यदि एक नोड आप इसको बोल रहे हैं और यदि इसको दूसरा नोड बोल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में या तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स वगैरह कुछ भी कनेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इन दोनों को हम लोग, इस नोड को और इस नोड को एज अ शॉर्ट सर्किट कंसीडर करेंगे, और ये एक नोड होगा आपका नोड नंबर 3। तो 1 और 2 एक सिंगल नोड की तरह कंसीडर होंगे जब आप सर्किट को सॉल्व करेंगे। Okay, so now after the branch, let us see loop. Okay, a loop is formed from a node passing through a set of nodes and returning to the starting point, or node without passing the same node twice or more। मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यदि किसी नेटवर्क में, हम यदि किसी क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, तो उस क्लोज लूप में हम किसी एक नोड से यदि हम स्टार्ट होते हैं, तो हमें घूमकर वापस उसी नोड पर आए। यदि हम यहां से मान लीजिए हम 1 2 3 4, 4 नोड है इसमें, हम यदि 1 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप नोड 1 से स्टार्ट होंगे तो कहाँ जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे और वापस 1 पे आएंगे। तो इस पॉइंट पर वापस आएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक लूप कहलाएगा। इस लूप के बाद वापस हमें 2 पे नहीं जाना है या 3 या 4 पर नहीं जाना है, हम 1 से स्टार्ट हुए और वापस 1 पर आ जाएंगे तो वो हमारा एक लूप कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम यदि इस नेटवर्क में देखें, तो इफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इट्स 4 and 5 and 6, these are the nodes we have। इसमें 2 और 5 जो है वो क्या, जंक्शन भी बोला जा सकता है उसको। तो यदि मैं 1 से स्टार्ट होते हैं हम, तो क्या होगा, हम 1 से चलेंगे ऐसे, ठीक है, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे और वापस 1 पे आएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक लूप कहलाएगा। तो इस नेटवर्क में हमारे पास कितने लूप दिखाई दे रहे हैं हमें, हमें 1 2 3 4 5 6 से हो क्या है, एक लूप बना। दूसरा लूप एक और बन सकता है हमारा, कहां से, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 5 जाएंगे और 5 से 6 जाएंगे, तो ये क्या हुआ हमारा, ये एक लूप बना। दिस इज अनदर लूप। उसके अलावा हम देखें तो 2 3 4 5 और वापस 2 पे आए, तो क्या, हमारा एक तीसरा लूप बना। ठीक है, तो क्या हुआ, एक हमारा लूप नंबर 1, ये जिसको हमने लूप 1 बोला, दिस इज लूप नंबर 2, और दिस ब्लू वन इज द लूप नंबर 3। ठीक, तो एक, ऐसे यदि हमारा पास हो, ये, तो हमारे पास लूप कौन सा होगा, दिस वन इज द लूप, दिस इज नॉट द लूप, ये हमारा लूप होगा। ठीक है, मैश। अब हमने लूप और मैश, जैसे हम सर्किट और नेटवर्क की बात करते हैं, नोड और जंक्शन की बात करते हैं, वैसे ही हम लूप और मैश की बात करते हैं। इसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैश एंड द लूप। सो व्हाट इज अ मैश, इट इज अ क्लोज लूप इन विच देयर इज नो अदर लूप विद इन इट। मतलब ये लूप तो होगा लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होगा। इससे पिछले वाले में हमने देखा था, मैश में क्या देख रहे, लूप में क्या देख रहे थे हम, 1 2 3 4 5 और 6। तो लूप में हमने क्या देखा था, हम 1 2 3 4 5 6 और वापस 1 पे आए। मतलब हम यदि ऐसे चलते हैं तो क्या था, दिस इज अ लूप, बट दिस इज नॉट अ मैश। क्यों,
क्योंकि बोला जा रहा है कि क्लोज लूप के अंदर कोई दूसरा लूप नहीं आना चाहिए, और यदि मैं इसको एक मैश बना दूंगा तो इसके अंदर तो ये एक मैश आ जाएगा फिर से, और इसके अंदर ये एक मैश भी आ जाएगा। तो इसलिए हम इस बड़े वाले को मैश कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या नहीं होगा, मैश नहीं होगा हमारा, ये एक मैश होगा। 1 2 5 6, दिस इज अ मैश वी हैव। 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो ए मैश। तो किसी भी अ लूप कैन बी ए मैश, बट मैश कैन नॉट बी ए लूप। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं होना चाहिए, तभी वो मैश कहलाएगा, राइट। Now we have different type of circuits, like active circuit we have। ठीक है, एक्टिव सर्किट कौन सा सर्किट? A circuit which contains one or more EMF source is called a active circuit। We know the circuit and the network। तो मान लीजिए कि एक नेटवर्क या एक सर्किट में एक से ज्यादा सोर्सेज हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक या एक से ज्यादा, तो वो कौन सा सर्किट होगा, एक्टिव सर्किट, राइट। पैसिव सर्किट, which circuit in which no one EMF source is exist is called a passive circuit। मतलब कि ये यदि सर्किट है और अब मैं इसको ऐसे बना दूं, so this is our passive part and this is the active part। इसको भी एक्टिव बोला जाएगा क्योंकि इसके लिए भी ये सोर्स है, बट इफ वी कंसिडर अबाउट दिस ओनली, देन दिस इज अ पैसिव सर्किट। Linear circuit, a circuit whose parameters are not changed with respect to current and voltage is called a linear circuit। ठीक है, जिसके पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, किससे, करंट या वोल्टेज से। मींस मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्किट है in which you have a R1, R2 and R3, we have a voltage source V। So what is I? I is equal to V divided by R1 plus R2 plus R3। ठीक है, तो circuit parameters are not changed with respect to current and voltage। circuit parameters means R1, R2 और R3 की वैल्यू I और V को चेंज करने से चेंज नहीं होगी यदि, तो उसको हम लोग कौन सा सर्किट बोलेंगे, लीनियर सर्किट। So what is non-linear circuit? A electric circuit in which the circuit parameters are not constant, means if we change the values of V and I, then the parameters will change। तो parameters कौन कौन से होते हैं हमारे पास, we have a R, we have L, we have C, है ना, we have a sensors। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनकी वैल्यू यदि V और I को चेंज करने से चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर सर्किट होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या कि L और C की वैल्यू चेंज हो जाए? हाँ, हो सकता है। देखिए कैसे होगा, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट। कैसे होते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? A system in which all the network elements are physically separable is known as lumped network। ठीक है, ऐसे नेटवर्क जिसमें आप अपने एलिमेंट्स को फिजिकली सेपरेबल कर सकते हो, मतलब अलग नहीं करना है। फिजिकली सेपरेबल मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पैरामीटर्स, देन यू कैन कंसीडर देम एज अ डिफरेंट एलिमेंट्स, देन दीज आर नोन एज अ लम्प्ड सिस्टम। मतलब मान लीजिए कि आपका एक R है, एक L है, देन यू हैव अ वोल्टेज सोर्स। तो कैलकुलेशन में यदि मैं इस R और L की वैल्यू को अलग से कंसीडर कर सकूं, ठीक है, तब मैं इसको लम्प्ड बोलता हूं। और वी कैन से दैट द मैथमेटिकल इक्वेशंस
governing lumped elements are ordinary differential equations. मतलब इस R, L और if the C is also connected here, तो इनके लिए जो इक्वेशंस होंगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, लम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। जैसे करंट के लिए यहाँ पे कैपेसिटर में यदि करंट निकालना हो तो क्या बोलते हैं, आई टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और v इज इक्वल टू आई आर। तो ये सब क्या हुआ, we can calculate this or we can use these simple equations, then it's known as a lumped system. And what is a distributed system? A system, तो हमारे lumped जो system है उनके examples क्या हो गए, R, L, C like this. तो distributed system क्या हुआ, a system in which circuit elements like resistor, inductor, capacitor cannot be physically separable for analysis purpose. अभी मैंने बताया था इसमें क्या, if we want to analyze them R और L तब हम उसको अलग कर सकें, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यदि हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं तब उसको distributed system बोलते हैं. Elements and distributed system are thought of being distributed in space so that physical quantities depends on both time and space. ठीक है, यहाँ पर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर टाइम और स्पेस दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. तो व्हाट आर द क्रिटिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस, दैट्स इलेक्ट्रिकल लाइंस, मतलब जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, उसमें जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जहां पर हम इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर्स को, जिनको हम लोग लेंथ के साथ कंसीडर करते हैं, टाइम के साथ कंसीडर करते हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं. नाउ वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स, एलिमेंट्स, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट्स. कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, resistance. It is a property of a material which opposes the flow of current through it. It is a property of a material which opposes the flow of current through it. Means मान लीजिए एक रजिस्टर है I and it's R, आपने एक सोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ, V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्या हुआ, V बाई आर. ठीक है, I इज इक्वल टू V बाई आर. तो यदि R की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो करंट क्या होगा, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R तो करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो क्या कर रहा है रजिस्टर, अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R इज इक्वल टू रो L बाई A. What is L? L is the length of the conductor, A is the area of cross section, and rho is the resistivity of the material. Resistivity of the material means the property of the material. Then we have an inductor. What is the inductor? It is the property of a coil to resist any change in electric current flowing through it. ठीक है, हमने इंडक्टर को देखा था, तो इंडक्टर कैसा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द इंडक्टर, denote this with L. What is the unit? Unit is Henry. Right? तो L क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, उसमें यदि कोई करंट में चेंज होता है तो उसको ओपोज करता है. सो व्हाट इज L? L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई L. What is L? L is length, A area of cross section, and number, and mu is the magnetic permeability of the system. So what is the capacitor we have? Right? Capacitor क्या होगा? This is a symbol of the capacitor.
If you apply the voltage, the current will flow through this. So C is equal to Q upon V. This is the capacitor. Okay. So thank you. If you need any question, any query, please write in the comment box. Thanks.